तो फाइनली 15 अगस्त को महिंद्रा ने अपनी थार रॉक्स जो कि महिंद्रा थार का 5 डोर वर्जन है उसको लॉन्च कर दिया है। एंड महिंद्रा ने इसको 12.99 लाख रुपीस के एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च किया है। एंड हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस महिंद्रा थार रॉक्स को लेने का प्लान कर रहे हो, तो बट उसके लिए आपको इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसमें आपको कौन से फीचर्स मिल जाते हैं एंड वो कितने प्राइस की है एंड आपके लिए इनमें से कौन सा वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो खैर इसी चीज़ को एड्रेस करूंगा मैं इस वीडियो में एंड आपके साथ शेयर करूंगा इसी महिंद्रा थार रॉक्स का वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा वाला वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले इसके बेस वेरिएंट MX1 को। तो जो इसका बेस वेरिएंट MX1 है ये हमारे को दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिल जाता है, यानी कि टर्बो पेट्रोल में भी एंड डीजल में भी, बट ये सिर्फ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन वाले गियर बॉक्स के साथ आएगा। एंड अगर बात करूँ फीचर्स की तो सबसे पहले इसमें भी हम बात करेंगे इसके एक्सटीरियर फीचर्स की। तो इसमें हमारे को एक्सटीरियर में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जा रही हैं, LED टेल लाइट्स मिल जा रही हैं, 18 इंच के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विदाउट स्टील कवर। साथ ही इसमें हमारे को LED टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा इसके फेंडर पे एंड यहाँ पे साइड फुट स्टेप्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कुछ मोटे मोटा इसके एक्सटीरियर के बारे में। एंड अगर वही बात करो इसके इंटीरियर की, तो इसके इंटीरियर में सबसे पहले तो हमारे को फैब्रिक के अपॉल्स्ट्री मिल जाती है। फ्रंट में हमारे को सेंटर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, सनग्लास होल्डर ऑफर किया जा रहा है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है बेस मॉडल से ही। उसके अलावा पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जो रियर की सीट है आप उसको 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें हमारे को मैनुअल AC मिलता है विद रियर AC वेंट्स। साथ ही यहाँ पे हमारे को सेमी डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले मिल जाता है विद MID। साथ ही यहाँ पे हमारे को हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ऑफर की जा रही है बेस मॉडल से ही। सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है हमारे को, इसमें ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं। फ्रंट में हमारे को 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। साथ ही इसके रियर में भी यहाँ पे USB Type-C चार्जिंग ऑफर किया जा रहा है। एंड इसमें महिंद्रा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर कर रही है विथ 4 स्पीकर्स। तो ये तो बात हो गई कुछ इसके इंटीरियर फीचर्स की। एंड अगर वही बात करूँ सेफ्टी फीचर्स की, तो महिंद्रा इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे 6 एयरबैग्स ऑफर कर रही है फ्रॉम द वेरी बेस मॉडल। साथ ही इसमें हमारे को ESP मिल जाता है विद BLD यानी कि ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल। साथ ही इसमें हमारे को सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा फॉर ऑल द पैसेंजर्स। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है फॉर ऑल द पैसेंजर्स। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती हैं फ्रंट में एंड आइसोफ्लिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं एज अ सेफ्टी फीचर्स इसके बेस मॉडल में। तो ये तो बात हो गई इसके बेस मॉडल की, जिसकी प्राइस है 12.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम अगर आप इसको पेट्रोल में लेते हो। वहीं अगर आप इसको डीजल में लेते हो तो आपको 13.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले वेरिएंट पे, तो जो है MX3। एंड अब देखते हैं कि हमारे को MX3 में ऐसे कौन से फीचर्स मिल जाते हैं जो MX1 में नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उन्हीं फीचर्स की बात करूंगा जो MX1 में तो नहीं मिलते बट उसके एडिशनली हमारे को MX3 में मिल जाते हैं। तो ये जो MX3 वेरिएंट है ये आपको दोनों अगेन डीजल एंड पेट्रोल दोनों में मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हमारे को मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाते हैं। एंड ये भी सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के साथ आएगी, तो यानी कि इस वेरिएंट में भी महिंद्रा 4 व्हील ड्राइव ऑफर नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं कि MX3 में हमको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अगेन उसमें भी मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले तो हमारे को स्पेयर व्हील कवर मिल जाता है और उसके अलावा आपको कोई भी मेजर फीचर देखने को नहीं मिलेगा। एंड अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि हमारे को MX1 के ऊपर इस MX3 में क्या इंटीरियर में एडिशनली मिल जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को रियर में आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर। साथ ही यहाँ पे हमारे को वायरलेस फोन चार्जर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे को मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिप एंड जूम। साथ ही यहाँ पे हमारे को टेरेन मोड्स भी ऑफर किए जा रहे हैं, स्नो, सैंड एंड मड। उसके अलावा महिंद्रा इसी मॉडल से क्रूज कंट्रोल ऑफर कर रही है। साथ ही इसमें हमारे को ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें हमारे को फ्रंट में 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं एंड उसके अलावा जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है आप उसको विद 1 टच अप एंड डाउन कर सकते हो। एंड इसमें हमारे को जो टच स्क्रीन मिलता है वो HD में मिलता है, सेम 10.25 इंच का। साथ ही जो एक चीज नोट करने वाली बात है वो ये कि इसमें हमारे को महिंद्रा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ऑफर कर रही है बट वायर्ड एप्पल कारप्ले मिलता है, यानी कि एप्पल कारप्ले हमारे को यहाँ पे वायरलेस नहीं मिल रहा है। एंड ये तो बात हो गई इसके इंटीरियर फीचर्स की। एंड वहीं अगर देखूँ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की तरफ, तो यहाँ पे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के नाम पे महिंद्रा हमारे को इसमें रिवर्स में पार्किंग कैमरा ऑफर कर रही है एंड हमारे को इसमें रियर में वाइपर एंड वॉशर ऑफर किया जा रहा है। तो ये 2 एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं हमारे को इसके MX3 में ओवर MX1। एंड बात करूं अगर इस MX3 के प्राइस की, तो ये जो MX3 है वो हमारे को डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में मिल जाती है, बट वहीं अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो आपको इसको सिर्फ ऑटोमेटिक में ही मिलेगी। तो जो MX3 का पेट्रोल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसकी प्राइस 14.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम है। वहीं अगर आप डीजल में इसको मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हो तो इसके लिए आपको 15.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम देना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप इसको डीजल में ऑटोमेटिक में लेते हो तो इसके लिए आपको 17.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम पे करने पड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई इसके MX3 वेरिएंट की। एंड अब बढ़ते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट MX5 की तरफ एंड देखते हैं कि MX3 के ऊपर आपको MX5 में क्या क्या मिल जाता है।
तो अगेन फिर से सबसे पहले देखेंगे इसके एक्सटीरियर को। तो इसके एक्सटीरियर में सबसे पहले तो हमारे को 18 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ऑटो एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं एंड हमारे को इसमें फ्रंट में एलईडी फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एक्सटीरियर की। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर की तरफ एंड देखते हैं कि हमारे को इस MX-5 में MX-3 के ऊपर क्या क्या एडिशनली मिल जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को लेदरेट सीट्स ऑफर की जा रही हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जा रहा है, फुटवेल लाइट ऑफर की जा रही है, यहीं पे हमारे को सिंगल पिन सनरूफ मिल जाता है, साथ ही यहाँ पे हमारे को एडिशनली 2 ट्विटर्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। तो ये कुछ फीचर्स मिल जाते हैं हमारे को इसके इंटीरियर में। एंड अब बात करूँ अगर सेफ्टी फीचर्स की, तो एडिशनली हमारे को क्या क्या नए और सेफ्टी फीचर्स में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमारे को ELD मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल। ये सिर्फ हमारे को इसके 4 व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में मिलेगा। एंड इसमें हमारे को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है, साथ ही इसमें हमारे को रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं एंड इसमें हमारे को फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर कर दिए जा रहे हैं। तो महिंद्रा में हमारे को जो 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन मिलता है वो हमारे को इसी MX-5 से मिल जाता है एंड वो भी हमारे को इसके डीजल वाले में मिलेगा एंड वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है, यहाँ पे महिंद्रा ने अभी अनाउंस नहीं करी है बेसिकली इसके डीजल वेरिएंट की मैनुअल ट्रांसमिशन विद 4 व्हील ड्राइव। इसकी प्राइसेस अभी अनाउंस नहीं है, वो अभी आगे अनाउंस होंगी। अगर देखें अभी बाकी वेरिएंट्स की प्राइस, तो अगर आप इसी MX-5 वेरिएंट को पेट्रोल में लेते हो विद मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको उसके लिए 16.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम देना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप इसी को पेट्रोल में ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हो तो आपको उसके लिए 17.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप इसी को डीजल में लेते हो मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपको अगेन 16.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। बट वहीं अगर आप इसी को डीजल को ऑटोमेटिक में लेते हो तो आपको 18.49 लाख रुपीज एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। तो अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो यहाँ पे जैसे जैसे वेरिएंट बढ़ते जा रहा है, महिंद्रा जो डीजल और पेट्रोल है उसकी जो प्राइस का जो स्टार्टिंग में डिफरेंस 1 लाख था वो लगभग यहाँ पे 1.5 लाख रुपए हो चुका है। एंड MX-3 के ऊपर ही आता है महिंद्रा का AX-3L वेरिएंट एंड ये हमारे को सिर्फ डीजल में मिलती है एंड वो भी मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो यहाँ पे सिंगल एक ही वेरिएंट है इस AX-3L के अंदर। एंड चलिए अब देखते हैं कि AX-3L में हमारे को क्या एडिशनली मिल जाता है ओवर MX-3। तो इसमें भी मैं सबसे पहले बात करूंगा इसके एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में हमारे को कोई भी एडिशनल फीचर नहीं मिलता इस AX-3L में ओवर MX-3। एंड वही इंटीरियर में हमारे को क्या क्या एडिशनली मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे को इंटीरियर में 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, बेसिकली ऑटोमेटिक AC मिल जाता है एंड हमारे को फ्रंट में 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, एक टाइप C 15 वॉट एंड एक A टाइप डेटा पोर्ट। साथ ही यहाँ पे हमारे को वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे महिंद्रा कनेक्टेड कार टेक ऑफर कर रही है एंड इसमें हमारे को सेफ्टी फीचर के नाम पे एडिशनली लेवल 2 ADAS मिल जाता है। एंड इस AX-3L जो डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है इसकी भी प्राइस 16.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो MX-5 का डीजल वेरिएंट है और जो AX-3L है इन दोनों की प्राइस जो है एकदम सिमिलर है। तो ये दोनों ही MX-3 के ऊपर सिट करती हैं। बट अगर आप फीचर्स देखोगे तो इस AX-3L और MX-5 इन दोनों में फीचर्स में काफी ओवरलैप है। जैसे कि हमारे को MX-5 में आपने देखा होगा कि ADAS नहीं मिलता, बट हमारे को AX-3L में ADAS ऑफर किया जा रहा है। तो अगर वहीं मैं थोड़ा सा कंपेयर कर दूं इस AX-3L और MX-5 को, तो जहां पे हमारे को AX-3L में ADAS मिल जाता है वहीं हमारे को MX-5 में नहीं मिलता। उसके अलावा हमारे को कनेक्टेड कार टेक मिल जाता है AX-3L में, जो कि हमारे को MX-5 में नहीं मिलता। वहीं MX-5 में जैसे हमारे को ट्यूटर्स मिल रहे हैं जो कि हमारे को AX-3L में नहीं मिलते, वहीं हमारे को AX-3L में वायरलेस एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है जो कि हमारे को MX-5 में एप्पल कारप्ले वायर्ड ही मिलता है। MX-5 में हमारे को टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि हमारे को AX-3L में नहीं मिलता। वहीं MX-5 में हमारे को लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एंड अपॉल्स्ट्री मिल जाती है जो कि हमारे को AX-3L में नहीं मिलती। ये दोनों में आपको काफी ऐसे फीचर्स देखेंगे जो ओवरलैपिंग हैं। तो जो हमारे को कुछ MX-5 में मिल रहा है बट AX-3L में नहीं मिल रहा है, बट अगेन AX-3L में सिर्फ एक ही सिंगल वेरिएंट आ रहा है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी MX-5 में जो वेरिएंट्स हैं हमारे को इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जा रहा है एंड हमारे को इसमें 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों मिल जा रहे हैं। तो खैर ये हो सकता है कि आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाए कि वो एक अगर बेसिकली अगर आप डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन ले रहे हैं तो आपको AX-3L लेनी चाहिए या फिर MX-5 लेनी चाहिए। तो खैर मैं सिर्फ इन्हीं दोनों वेरिएंट को लेकर के एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा। तो मेक श्योर अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अब बढ़ते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ AX-5L को एंड देखते हैं कि इसमें हमारे को MX-5 के ऊपर एडिशनली क्या क्या मिल जाता है। तो हमारे को AX-5L में एडिशनली एक्सटीरियर में भी कुछ नहीं मिलता और इंटीरियर में भी कुछ नहीं मिलता। तो इसमें हमारे को सिर्फ सेफ्टी के नाम पे 2 नए एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है क्रॉल स्मार्ट, जो कि हमारे को सिर्फ 4 व्हील ड्राइव में मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में। एंड उसके अलावा इसमें हमारे को एक इंटेली टर्न करके सेफ्टी फीचर मिल जाता है। अगेन ये भी हमारे को सिर्फ इसके 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट में मिलेगा। एंड ये जो AX-5L वाला वेरिएंट है ये सिर्फ आपको डीजल में मिलेगा एंड वो भी ऑटोमेटिक में ही। एंड इसमें आपको 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं।
तो अगर बात करूँ मैं इसके प्राइस की, तो अगर आप इसको 2 व्हील ड्राइव में लेते हैं तो उसके लिए आपको 18.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। बट इसके 4 व्हील ड्राइव की प्राइस अभी अनाउंस नहीं हुई है। एंड अब बढ़ते हैं इसके टॉप एंड वेरिएंट AX7L की तरफ। तो ये जो AX7L वेरिएंट है ये हमारे को डीजल एंड पेट्रोल दोनों में मिल जाता है विद ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड साथ ही यहाँ भी महिंद्रा 2 व्हील ड्राइव एंड 4 व्हील ड्राइव ऑफर कर रही है। एंड अगर देखें इसमें मिलने वाले कुछ एडिशनल फीचर्स की जो हमारे को AX5L के ऊपर मिल जाते हैं, तो एक्सटीरियर में हमारे को इसमें सिर्फ एक ही फीचर मिलता है एंड वो है 19 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स। एंड अगर बढ़े अब इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में हमारे को इसमें लेदर रैप देखने को मिल जाएगा ऑन डोर ट्रिम्स एंड डैशबोर्ड। एंड वहीं इसमें हमारे को पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे हमारे को 6 वे पावर ड्राइवर सीट मिल जाती है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिल जाती है, कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। खैर ये जो कोल्ड ग्लव बॉक्स वाला फीचर है काफ़ी बेसिक फीचर है, मुझे नहीं पता यहाँ पे महिंद्रा इसको टॉप एंड वेरिएंट में क्यों ऑफर कर रही है। खैर और उसके अलावा यहाँ पे हमारे को 9 स्पीकर का हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे को 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है विद ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। साथ ही यहाँ पे हमारे को फ्रंट में भी पार्किंग कैमरा मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ प्राइस की, तो जैसा मैंने कहा कि आपको डीजल एंड पेट्रोल दोनों में मिल जाती है। एंड अगर सबसे पहले बात करूँ सिर्फ पेट्रोल की, तो पेट्रोल में आपको सिर्फ इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा जिसके लिए आपको 19.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। एंड वहीं डीजल में हमारे को इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल जाता है। तो वहीं अगर आप इसको डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन में लेते हो इन 2 व्हील ड्राइव, तो आपको 18.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी को डीजल में ऑटोमेटिक में लेते हो इन 2 व्हील ड्राइव, तो आपको 20.49 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम पे करना पड़ेगा। एंड इसमें हमारे को 4 व्हील ड्राइव भी मिल जाता है डीजल में विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी प्राइसेस जैसा कि मैंने कहा कि अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। तो ये था एक डिटेल वीडियो अबाउट वेरिएंट वाइज फीचर्स डिटेल अबाउट दिस महिंद्रा रॉक्स। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इसमें से कौन सा वाला वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो। बाकी अगर पर्सनली मैं देखूं, अगर मुझे लेनी होती तो मैं शायद इसके AX3L वाले वेरिएंट के साथ जाता, जो कि एकदम डीजल में है और मैनुअल ट्रांसमिशन में है। एंड जो प्राइस भी है उसकी 16.99 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। बाकी अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो AX3L वाला वेरिएंट हो गया या फिर MX5 वेरिएंट हो गया, ये दोनों मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपकी इसको लेकर के क्या राय है एंड आपको कौन सा वाला वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। बाकी जैसा मैंने कहा कि मैं जो इसका AX3L हो गया और इसका MX5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट है, इन दोनों के बीच में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको लेकर के लोगों के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन हो सकती है। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।